अच्छा, आप अकाउंटिंग इक्वेशन आप जिस तरह मर्जी लिखते रहे, इस तरह लिखें, इस तरह लिखें। अगर इस तरह है, अगर अब इसमें आप बोल रहे होंगे कि ये ऐसा क्यों है, अभी इसमें लाइबिलिटी जीरो है, माइनस जीरो लाइबिलिटी। इस वजह से अभी उसने कारोबार शुरू ही किया है, कोई लाइबिलिटी नहीं है। तो आप इसके लिए जो है ना, वो दोनों साइड्स इक्वल आनी चाहिए, जिस तरह मर्जी करें उसको, इनको जिस तरह मर्जी रीअरेंज कर ले, उसकी दोनों साइड्स इक्वल आनी चाहिए। अब ये है कि कुछ हमारे नाम ऐसे हैं जो इंटरचेंजेबल हैं, जैसे कैपिटल है, उसको ओनर्स इक्विटी भी बोला जाता है। जैसे कैपिटल की आपको डेफिनेशन बताई है कि कैपिटल वो अमाउंट है या वो रिसोर्सेज हैं जो ओनर जो है वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने जा रहा है। तो उसको इक्विटी भी, ये नीचे लिखा गया कि उसको इक्विटी भी बोला जाता है, ओनर्स इक्विटी भी बोला जाता है। तो आपके लिए मैं इधर लिख देता हूँ कि कैपिटल इज इक्वल टू इक्विटी इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी। ठीक है जी, ये आप देख लीजिए। अच्छा, आप बोलते हैं कि जी बैलेंस शीट क्या है। आपकी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, दैट इज द बैलेंस शीट। मतलब बैलेंस शीट से मुराद ये है कि अकाउंटिंग इक्वेशन की दोनों साइड्स बैलेंस आनी चाहिए, आपके एसेट बराबर आने चाहिए। जब आप अपने कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज को जमा करके लिखते हैं तो ये आपके एसेट्स के बराबर आने चाहिए। और इसी को बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बोला जाता है और बैलेंस शीट भी बोला जाता है। तो जो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन होगी वही आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है, वही आपकी बैलेंस शीट है, वही आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है। ठीक है। तो अभी क्या किया जाएगा कि वो बैलेंस शीट जो है, वो अगर आपके पास यूजुअली, अब मैं आपको अभी से उसका अरेंजमेंट बता देता हूँ। बैलेंस शीट जो है वो ऐसे लिखी जाएगी, जैसे हमारा शख्सी प्राइवेट लिमिटेड में लिख लेता हूँ, सपोज किया हुआ है मैंने शख्सी प्राइवेट लिमिटेड, और हमारे पास 30 जून 2024 है जी। ठीक है जी। अब इसकी बैलेंस शीट ये देखिए। ये बैलेंस शीट क्यों बोला जाता है कि साइड्स बराबर आती हैं, ये बैलेंसेस इनके आपस में बराबर आने चाहिए। अगर नहीं बराबर आ रहे, देयर इज समथिंग मिसिंग। वो क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है कि हम जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं वो हम डबल एंट्री सिस्टम में पढ़ रहे होते हैं, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है जी। तो यूजली क्या होता है कि एक हमारी साइड एसेट्स की होती है, इसमें कैपिटल होता है और लाइबिलिटीज होती है। ठीक है जी। इसको जब जमा किया जाता है तो इधर बैलेंस आता है। तो इसका मतलब है कि अगर इस साइड पे कोई चीज इंपेक्ट कर रही होगी तो वो इस साइड पे भी इंपेक्ट कर रही होगी। अगर 2 रुपए इधर ऐड हुए तो 2 रुपए कैपिटल में भी ऐड हुए। अगर कोई आपका लेन देन बना 5 रुपए का, इसका मतलब है उस 5 रुपए के अगेंस्ट आपने कोई एसेट परचेज किए। फर्ज करें आपने किसी से 5 रुपए उधार लिए। ठीक है जी। तो उस लोन के अगेंस्ट 5 रुपए आपके पास कैश में भी तो आए। इस तरह ये बैलेंस शीट बराबर चलती रहेगी, इसलिए इसको बोला जाता है दिस इज बैलेंस शीट। अब वो बोलते हैं इस बैलेंस शीट पे ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट कैसे आएगा। ठीक है जी। ये इम्पैक्ट आप समझिए, ये बड़ा जरूरी है। अभी मुझे आप सबका फोकस बड़ा ज्यादा चाहिए। 1 मई 2007 को बी ब्लेक ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और उसने 60,000 जो है वो बैंक अकाउंट में डाले और ओपन किया बिजनेस के लिए। अब उसने बिजनेस किया बी ब्लेक ने। ठीक है जी। तो अब उसकी बैलेंस शीट पे ये, इधर से आप बैलेंस शीट बना लें। ये एसेट है, ये कैपिटल, ये लाइबिलिटी। तो अभी आपके पास, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा और इजी कर दूं, इधर लिख देता हूँ कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। सर की राइटिंग से आपने घबराना नहीं है, अदरवाइज अच्छी है। अभी मेरा थोड़ा पेन जो है वो
दैट्स नॉट वर्किंग अप टू द पार। अच्छा, तो आप ये देखें कि उसने क्या किया। 60,000 जो है उसका बैंक अकाउंट ओपन किया और उसने इन्वेस्ट किया। इसका मतलब है कि हमारे पास 60,000 का इन्वेस्टमेंट आ गई। ठीक है जी, कैपिटल इन्वेस्ट हो गया। क्या हुआ? रिसोर्सिस आ गए हमारे पास। वो अब 60,000 आया, तो बैंक में भी तो 60,000 आया। तो देखें, दोनों साइड्स बराबर आ गई, इक्वल टू 60,000 आ गई। ठीक है जी। अब वो बोलता है कि अब उसने क्या किया, मिस्ड ऑन थर्ड में ब्लेक बाय द स्मॉल शॉप फॉर 32,000 पेइंग बाय चेक। दिस इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन ऑन बैलेंस शीट इज अ कैश। अच्छा जी। अब वो कहता है कि अब उसने एक परचेज किया एसेट चेक के थ्रू। ठीक है जी। कितने का किया है? 32,000 का। इसका मतलब है हमारे बैंक में से 32,000 कम हुआ। बैंक में से 60,000 माइनस 32,000। तो बैंक में पैसे कितने वापस रह गए? 28,000। ठीक है जी। लेकिन उसके साथ ही हमने एक शॉप ले ली। ये शॉप ले ली हमने 32,000 की। ये ऐड कर दी, तो हमारे पास 60,000 बैलेंस शीट में आ गया। इस तरफ नील इम्पैक्ट रहा। नील इम्पैक्ट मतलब ये रहा कि इस तरफ कोई चेंजेस नहीं आई, वो इन्वेस्टमेंट हमारे पास ही रही। ठीक है जी। तो ये हमारी बैलेंस शीट बराबर हो गई। अब उसके बाद द परचेज ऑफ एन एसेट एंड इनकरिंग ऑफ लाइबिलिटी। उन कहता है ऑन 6 May 2007 ब्लेक बाय सम ऑफ द गुड्स 7,000 फ्रॉम डी स्मिथ एंड एग्रीज टू पे देम विद इन द नेक्स्ट 2 मंथ। ठीक है जी। अब क्या हुआ, हमने 7,000 रुपए की लाइबिलिटी अकर कर ली। ठीक है जी। 7,000 रुपए की हमारे पास लाइबिलिटी ऐड हो गई। ठीक है जी। तो हमारे पास इस तरफ स्टॉक भी आ गया 7,000 का। ठीक है जी। अब इसको हम समराइज करें। समराइज करें तो क्या होगा, हमारे पास बैंक में पड़ा है 28,000। शॉप जो है हमारे पास 32,000 की है। हमारे पास जो स्टॉक में पैसे पड़े हैं वो 7,000 पड़ा है। इधर हमारे पास इस साइड पे 60,000 की इन्वेस्टमेंट थी, 7,000 की लाइबिलिटी क्रिएट होगी। अभी हमने जो उसको प्रॉमिस किया कि हम उसको पैसे देंगे। अब हमारी कंपनी में बाहर से एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई, एडिशन हुई। इस साइड पे भी आई तो इस साइड पे भी आ गई। तो ये 67,000 की हमारे पास एसेट साइड आ गई और 67,000 की लाइबिलिटी एंड कैपिटल साइड आ गई हमारी। ठीक है जी। अ, अब आपकी जो बुक है इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है कि उन्होंने कैपिटल को एक साइड पे लिखा हुआ है, एसेट लेस लाइबिलिटी वाला इधर सीन है। एसेट्स लेस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। तो आपके लिए जिस तरह अंडरस्टैंडिंग आसान है उस तरह कर लें। इस बुक के अकॉर्डिंगली जैसे होगा वो क्या होगा कि ये वाली लाइबिलिटी जो है इसमें से माइनस करेंगे, एसेट्स में से, स्टॉक में से वो माइनस करेंगे तो 60,000 ये इक्वल आ जाएगा। अगर ये पॉइंट किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आएगा तो इंडिविजुअली मेरे से पूछ लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसका आप मुझे सारे बताएंगे ये कैसे होगा। अब सेल ऑफ एन एसेट ऑन क्रेडिट। अब कोई एक एसेट था हमारे पास, वो हमने क्या किया है, वो गुड्स पड़ी थी हमारे पास, वो हमने सेल कर ली, क्रेडिट पे सेल कर दी। क्रेडिट का सेल मतलब है कि हमने उनसे कैश नहीं लिया और उनसे लेना है। तो हमारे पास रिसीवेबल अब हो गए ज्यादा। रिसीवेबल इंक्रीज हो गए। रिसीवेबल हमारे एसेट्स होते हैं। तो एक तरफ से क्या करेंगे हम, एक तरफ से तो हम अपने रिसीवेबल इंक्रीज कर लेंगे 600 रुपये से।
ठीक है। और ये जो स्टॉक हमारे पास पड़ा था 7,000 का, इसको कम कर देंगे, ये 7,000 में से -600 करेंगे तो ये 6,400 आ जाएगा। तो हमारा बैलेंसिंग इफेक्ट जो है अभी वो हमारा अकॉर्डिंग टू बुक जो है वो 60,000 पे हम खड़े होंगे। दिस इज फॉर टुडे। इससे अगला लेक्चर जो है वो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा इस चैप्टर का, और वो आपको यूट्यूब चैनल पे ज़रूर मिलेगा।